ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम एक और टॉपिक देखते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, जो कि एक टाइप की प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। ठीक है, सो व्हाट इज वेपर प्रेशर हियर। वेपर प्रेशर को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वेपर या वेपराइज होने की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी जैसे लिक्विड अगर हम लोग लें तो ऑल काइंड ऑफ लिक्विड्स हैविंग द टेंडेंसी टू इवेपोरेट और वेपोराइज। ठीक है, तो किसी भी टाइप के लिक्विड्स में ये गुण होता है कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जो भी लिक्विड रहेगा जैसे वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है या उसका जो कंडीशन वैसा चेंज होता है, ठीक है, तो वो कोशिश करता है कि वो वेपोराइज हो जाए। ठीक है, वेपोराइजेशन स्टेट को अचीव करना चाहता है कौन, लिक्विड। ठीक है, तो वेपोराइजेशन क्या होता है, टू चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज होने की टेंडेंसी या उस फॉर्म में चेंज होना किसी भी लिक्विड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन या वेपोराइजेशन। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें कि अगर वो कंटिन्यूअसली वहां पर इस टाइप की चीजें हो रही हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जैसे ही वो क्या करते हैं, वेपर के फॉर्म में चेंज होते हैं, वो अपने फ्री सरफेस को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ले आते हैं। ठीक है, तो these ejected molecules are in gaseous state and exert their own partial vapor pressure on the liquid surface। ठीक है, अब जैसे पूरा एक, जैसे ये लिक्विड का एक कंप्लीटली क्या है, मान लो किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से पूरा। ठीक है, तो क्या होगा, जो ये वाला जो सरफेस है विच इज ओपन टू एटमॉस्फियर, ठीक है, ये सरफेस, तो यहाँ पर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये पहले इवेपोरेट होंगे। ठीक है, ये पहले इवेपोरेट होंगे और इवेपोरेट होने के बाद में गैस के फॉर्म में ये चेंज होते जाएंगे, गैस के फॉर्म में ऊपर उड़ते जाएंगे। तो जैसे ये गैस के फॉर्म में ऊपर की तरफ उठेंगे, क्योंकि गैस हल्का होता है, ये ऊपर की तरफ उठेंगे, तो वो लिक्विड के अनदर सरफेस, दूसरे सरफेस पे एक वेपर का ही प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, वही वेपर जो लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसका प्रेशर जो बचे हुए लिक्विड का जो सरफेस है उस पर पड़ता जाएगा। ठीक है, जो कि फिर से ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा। तो इस सरफेस पे जो बचे हुए लिक्विड है, उस सरफेस पे जो वेपराइज हो गया है जो लिक्विड, उसका जो प्रेशर इस सरफेस पे पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर कुछ अलग नहीं है, जो भी लिक्विड वेपराइज हो रहा है वो बचे हुए लिक्विड के फ्री सरफेस पे जिस टाइप का प्रेशर क्रिएट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। सो दिस प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इफ द सरफेस above the liquid is confined, the partial vapor pressure exerted by the molecules increases till the rate at which the molecules re-enter the liquid is equal to the rate at which they leave the surface। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे वहां पर वेपोराइजेशन का कंडीशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे ये टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता जा रहा है, हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो जब वाटर है वो वेपोराइज होके गैसेस स्टेट में चेंज होता जाता है, वेपोराइजेशन उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे वेपोराइजेशन का रेट बढ़ता जाएगा उस जगह पे वेपर प्रेशर का भी रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वहां पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगातार वहां पर वेपोराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक कन्फाइंड एक इस जगह में अगर इस कंटेनर की बात करें, इस कंटेनर में या पर्टिकुलर किसी प्लेस में जहां पर लिक्विड बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्टेड है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहां पर वेपर प्रेशर का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, क्योंकि सबसे नीचे वाला जो एक लेयर है लिक्विड का, ठीक है, उस पर प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उसका जो लेयर का जो लेवल है वो सबसे नीचे है।
ठीक है, ये सबसे बाद में वेपराइज होगा। ठीक है, ये सबसे बाद में वेपराइज होगा, तो इस पर लगने वाले जो प्रेशर है वेपर के वो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम उसको वेपराइज होने देंगे। ओके, सो व्हेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज रीच्ड, ठीक है, द वेपर प्रेशर इज कॉल्ड द सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, जब एक ऐसा कंडीशन आए जिसमें हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करें, ठीक है, तो उस वेपर प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन वेपर प्रेशर। ओके, सो आगे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, इफ द प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस इज लोअर देन, ठीक है, तो जो लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर है is lower than or equal to the saturation vapor pressure, then boiling takes place। ठीक है, तो हमने कई बार देखा है कि ऐसा कुछ कंडीशन आ गया जहां पर उस फ्री सरफेस या लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर है वो लोअर है या इक्वल है सेचुरेशन वेपर प्रेशर के। ठीक है, तो वहां पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहां पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का ही रोल होता है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण ही बॉइलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जब टेम्परेचर एक सेचुरेशन लेवल को पार कर जाए, ठीक है, तब वहां पर बॉइलिंग स्टार्ट होती है। सेकेंड पॉइंट अगर देखें तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विथ द राइज इन टेम्परेचर। ओके, ये तो हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस किए थे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि गर्मियों के दिन में टेम्परेचर 40 अबव हो जाता है, 45 अबव हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमने देखा है कि नदी नालों का जो पानी है वो पूरा सूख जाता है। ठीक है, तो वहां पर वेपोराइजेशन का कंडीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, टेम्परेचर में राइज होगा, वहां उस कंडीशन में वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। सो मरकरी हैज अ वेरी लो वेपर प्रेशर। ठीक है, मरकरी का एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें वहां पर उसमें लो वेपर प्रेशर की टेंडेंसी होती है। इसी कारण इट इज एन एक्सेलेंट फ्लूइड टू बी यूज्ड इन द बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एक डिवाइस है। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट का एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इसमें लो होता है ना, इट हैज वेरी लो वेपर प्रेशर, इसी के कारण हम वहां पर बैरोमीटर में फ्लूइड के रूप में मरकरी का यूज करते हैं। ठीक है, पारे का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, जल्दी से ये वेपराइज नहीं होता। तो जल्दी से जब वेपराइज नहीं होता तो हम आसानी से वहां पर प्रेशर की इंटेंसिटी को मेजर कर पाते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी टाइप का एरर है वो बहुत कम आता है। ठीक है, दिस इज द some important points related to vapor pressure। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ समरी देखते हैं विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से, कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो बहुत सारा हमने यहाँ पर देखा है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या डिफरेंट टाइप के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू फ्लूइड्स, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो उसको वन बाय वन देखते हैं कि इस कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने मास डेंसिटी से स्टार्ट किया था कि इसके क्या क्या यूज होते हैं। तो मास डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम m/v। ओके, जिसका डायमेंशन होता है ml-3, और यूनिट में हम लोग अगर देखते हैं मास डेंसिटी तो kg/m³। ओके, और दूसरा जैसे होता है वेट डेंसिटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल w। सो वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज वेट डेंसिटी। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है मास डेंसिटी, उसी तरीके से वेट पर यूनिट वॉल्यूम वेट डेंसिटी कहलाता है। तो w/v, और इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला है FL-3। ओके, तो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, डिनोटेड बाय न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तीसरा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब एक यूनिट पर यूनिट मास के लिए कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम
विच इज इक्वल टू 1/ρ, ठीक है। तो मास डेंसिटी का ये रेसिप्रोकल होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L³ m-1, जिसको मीटर क्यूब पर केजी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल S। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो ये होता है रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, जो भी गिवन लिक्विड रहेगा उसका स्पेसिफिक वेट, टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फ्लूइड में हमेशा प्योर वाटर को लिया जाता है। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द गिवन लिक्विड जिसका हमको मेजर करना है, और स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है हमको, तो वहां से हम स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं, है ना, स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर को यहाँ पर से मल्टीप्लाई करके। तो स्पेसिफिक वेट इसका जो होता है ये 9.81 होता है, ठीक है। अगर वाटर का हम लोग लें तो इट इज थिंग बट द 9.81। ओके, नेक्स्ट है डायनेमिक विस्कोसिटी। सो डायनेमिक विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। ओके, तो डायनेमिक विस्कोसिटी जनरली हम लोग जो यहाँ पर मेजर करते हैं फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, विच इज टाउ इक्वल टू म्यू du/dy। सो यहाँ पर डायनेमिक विस्कोसिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो इट इज FL FT L-2, ठीक है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का अगर हम यूनिट देखते हैं तो ये होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसका ये ऐसा यूनिट है। और इसी को हम लोग पॉइज में भी डिनोट करते हैं, पॉइज या सेंटीपॉइज। ओके, तो पॉइज इसका CGS सिस्टम है, ठीक है। 1 पॉइज इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वहां से निकाल लेते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, so kinetic viscosity is nothing but the ratio of dynamic viscosity to the mass density, ठीक है। तो पर यूनिट डेंसिटी के लिए जितना डायनेमिक विस्कोसिटी रिक्वायर्ड है उसी को हम लोग इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज इक्वल, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L² T-1, और इसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या स्ट्रोक, ठीक है, उससे डिनोट करते हैं। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट है, स्ट्रोक इसका CGS सिस्टम में यूनिट है। ओके, देन हमने देखा था बल्क मॉड्यूलस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन जो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, ठीक है, इस दोनों का रेशियो होता है बल्क मॉड्यूलस, और उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में दिखाते हैं FL-2, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इसका यूनिट होता है। सरफेस टेंशन, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है, सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट होता है। और FL-1 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। लास्ट इज वेपर प्रेशर विच इज डिनोटेड बाय P, तो इसको हम PV लिखते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, वेपर प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसको एक चार्ट के फॉर्म में इस तरीके से हम देख सकते हैं, एक टेबल के फॉर्म में, कि क्या क्या इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके क्या क्या सिम्बॉल्स क्या चीज़ से उसको डिनोट करते हैं। डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग जाएं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से याद रखने से हमको इसका डेफिनेशन बनाने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम दिमाग में रख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यूनिट, जो हमको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से 9 जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हमने देखा 1 बाय 1, ठीक है। इसको हाईलाइट के फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि क्या क्या हमने यहाँ पर चीज़ें देखी हैं। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स जो हमने देखा था, तो हाइड्रोलिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है, विच डील्स विद द वाटर एट रेस्ट और इन मोशन। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिक्स में क्या स्टडी करते हैं, तो वाटर की स्टडी करते हैं जो या तो रेस्ट हो सकता है या मोशन के कंडीशन में हो सकता है। दूसरा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द इंजीनियरिंग साइंस
विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, ठीक है, अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट और इन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की स्टडी करता है। अब फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, तो फ्लूइड हमने पढ़ा है, तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, ठीक है, विच इज कैपेबल टू फ्लो। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो फ्लोइंग कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, जो फ्लो, जिनमें फ्लो होने का गुण है, ठीक है, जो बहने की क्षमता रखते हैं, ऐसे सारे सब्सटेंस फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर हो सकता है, ऑयल, मिल्क, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेंट्स होते हैं, ऐसी सारी चीजें फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। मास डेंसिटी हमने पढ़ा है, मास डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी, ठीक है। वेयर एज वेट डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक वेट भी बोला जाता है, इट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में हम मास डेंसिटी निकाल सकते हैं या वेट डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर डिफाइन करें तो इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लिखते हैं प्योर वाटर को, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर यूनिट देखें तो इट इज अ डायमेंशनलेस एंड इट हैज नो यूनिट्स, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने देखा था विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी एक टाइप का क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, जो हमको बताता है इट्स रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस के अगेंस्ट में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, उसको फ्लो होने में जो भी दिक्कतें आ रही है, ठीक है, वो एक टाइप का प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हम यहाँ पर विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, तो it states that the shear stress on the fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं टाउ इक्वल टू म्यू, है ना, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई, ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग देखते हैं म्यू, उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला जाता है, ठीक है, जो इस तरीके से डिनोट किया जाता है मैथमेटिकली। तो जहां पर म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक है, और डी बाई डी वाई रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोला जाता है। उसके बाद एक आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, तो उसको न्यू से डिनोट करते हैं, है ना, न्यू, दैट इज न्यू बाई रो, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आया था कोहेजन एंड एडहेशन, ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड अगेन। तो कोहेजन मीन्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड, ठीक है। तो सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेजन बोलेंगे, ठीक है। एडहेशन का मतलब क्या होता है, it means the attraction between molecules of the liquid and the molecules of the solid boundary surface in contact with the liquid। तो ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो किसी लिक्विड और किसी दूसरे सॉलिड सरफेस के बीच में हो, ठीक है, तो उनमें जो अट्रैक्शन होंगे मॉलिक्यूल्स में, उसको हम लोग बोलेंगे एडहेशन, ठीक है। तो जैसे फेविकोल, अगर हमने देखा होगा फेविकोल के डिब्बे में रहता है, लिखा रहता है एडहेसिव मटेरियल, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी है एडहेशन वहां पर क्रिएट होता है, एडहेसिव फोर्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ कोहेजन, ठीक है, कोहेसिव फोर्स लगता है एट द फ्री सरफेस, ठीक है। फ्री सरफेस पे लगने वाले कोहेसिव फोर्स को बोलते हैं हम लोग सरफेस टेंशन, which is denoted by रो नहीं होगा यहाँ पर, ये होता है सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, ओके, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर या पर यूनिट लेंथ पे लगने वाले फोर्स ऑफ एडहेशन को हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन, ठीक है।
तो इसी में अगर हम लोग देखें तो प्रेशर इनसाइड हमने देखा था वाटर ड्रॉपलेट, ये होता है P इक्वल टू, है ना, 4 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन को डिनोट करता है, और डी उस वाटर ड्रॉपलेट का डायमीटर है। सुप बबल में अगर देखें तो P इक्वल टू होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। ओके, लिक्विड जेट में हमने देखा था P इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पर D क्या चीज है, D स्टैंड्स फॉर डायमीटर। ओके, नाउ कम टू द कैपिलरिटी। ठीक है, कैपिलरिटी जो हम देख रहे थे, कैपिलरिटी इज अ फिनोमिना बाय विच लिक्विड rises into the thin glass tube or below its general level। ठीक है, तो कैपिलरिटी एक टाइप का फिनोमिना है जहां पर कोई भी लिक्विड किसी ग्लास ट्यूब में या तो राइज करता है या तो उसके बिलो जाता है। ठीक है, उस एक टाइप के जनरल लेवल। ठीक है, एक जो एक स्टैंडर्ड लेवल रहेगा उसके या तो बिलो जाएगा या अबव होगा। तो अबव जब होता है उस जनरल लेवल के, तो उसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरिटी, कैपिलरी राइस। ठीक है, और जब उसके बिलो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन। ओके, तो यहां से अगर हम लोग इसको देखें तो कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल हम कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करते हैं, where the h इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन WD। h यहाँ पर क्या चीज को शो करता है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज को शो करता है। तो जब h की वैल्यू, है ना, h की वैल्यू जब यहाँ पर हमको मिलती है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव अगर h रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी राइज। ठीक है, कि कैपिलरी राइज कर रहे हैं। अगर उसी कंडीशन में h की वैल्यू हमको मिलती है निगेटिव के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी फॉल या कैपिलरी डिप्रेशन। ओके, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो d यहाँ पर क्या है, डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस से कितना उसका एंगल है उस चीज को शो करता है, एंड सिग्मा इज द सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ। ओके, एंड W इज द वेट डेंसिटी विच इज रो इंटू जी। ठीक है, इस तरीके से। सो नाउ नेक्स्ट लास्ट जो है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है हमने पढ़ा है, तो कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच फ्लूइड अंडरगोज द चेंज इन वॉल्यूम अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में अगर किसी फ्लूइड में के वॉल्यूम में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे, है ना। कंप्रेस हो रहा है, एबिलिटी टू बी कंप्रेस्ड ऑफ द लिक्विड। ठीक है, किस कारण से, एक्सटर्नल प्रेशर के कारण से। एक्सटर्नल प्रेशर के कारण उसके वॉल्यूम में चेंज होना क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है। अब बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है फ्लूइड के लिए। ठीक है, कि फ्लूइड कितना इलास्टिक हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको डिनोट करते हैं, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ये, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो होता है। तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर को डिनोट करते हैं डीपी से, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिनोट करते हैं माइनस ऑफ डीवी बाई वी से। ठीक है, तो जहां यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, और कंप्रेसिबिलिटी अगर निकालना है तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ के। तो यहां से अगर के की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1/k करेंगे तो हम यहां पर से कंप्रेसिबिलिटी को भी निकाल पाएंगे। ओके, सो इतना हम चीजें इसमें पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ओके, सो आई होप सभी को समझ में आया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का हमने आज कंप्लीटली हाइलाइट्स देखे हैं। ठीक है, क्या क्या हम चीजें इसमें पढ़े हैं, और एक टेबल के फॉर्म में हम इसके समरी को भी यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, तो इट इज द बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो बेसिक की शुरुआत यहीं से होती है ना। क्या क्या उसमें टर्म्स हम पढ़ते हैं, और कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे उसका यूज करना है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने इसमें देखे हैं। ओके, so this is all about the properties of fluid. Okay, thank you. Yes, sir.